हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और ये जो होगा अपने पास यहाँ से लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। फिर अपने पास ये चैप्टर फर्स्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर फर्स्ट का ये लास्ट टॉपिक है, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी एक डाइपोल को रखें तो उसके ऊपर कितना टॉर्क अप्लाई होगा यहाँ से। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ से। तो ये मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपन ने क्या ड्रॉ किए यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी अपने पास यहाँ से। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ अपने पास यहाँ से। अब इसमें कोई भी एक डाइपोल रखेंगे और वो डाइपोल को एक एंगल पे रखेंगे किसी। तो ये अपन ने एक डाइपोल रख दिया और इसमें इस तरफ जो है वो है -q चार्ज और इस तरफ जो है वो है अपने पास यहाँ से +q चार्ज। अब एक चीज़ याद रखना यहाँ से, और ये जो एंगल कितने एंगल पे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, थीटा एंगल पे रखा हुआ है। अब हमेशा याद रखना जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर इसमें क्या रखें, पॉजिटिव चार्ज रखें तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। लेकिन अगर इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज रख दें तो नेगेटिव चार्ज कैसे लगेगा, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो ये चीज़ याद रखना, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर तो जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये -q चार्ज है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा अपने पास यहाँ से वो कैसा लगेगा अपने पास यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, यानी कि इस डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और कितना फोर्स लगेगा, F = -q इंटू में E, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था E = F/Q। तो यहाँ से F की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू में E। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है अगर कोई भी Q चार्ज E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। अगर Q चार्ज को E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगेगा, F = Q इंटू में E। तो ये Q चार्ज है और मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ से, E इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस चार्ज के ऊपर, अब ये Q चार्ज E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, F = QE। और ये अपन ने क्या बना दी इस तरफ इसकी डायरेक्शन। ऐसे ही +Q चार्ज के ऊपर मैंने बताया था फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और कितना लगेगा, F = QE। ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ से। इस तरफ के ऊपर फोर्स इसके ऊपर इस तरफ और इसके ऊपर फोर्स इस तरफ। तो देखना इसके ऊपर अगर अपन नेट फोर्स कैलकुलेट करें, नेट फोर्स जो होगा इस डाइपोल पे वो -QE और प्लस का QE। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा अपने पास, इसके ऊपर 0 हो जाएगा नेट फोर्स। लेकिन अपने को कैलकुलेट क्या करना है, टॉर्क। तो टॉर्क को अपन डिनोट करते हैं टो से, और टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स यानी कि कोई भी जो फोर्स होगा, जो दोनों फोर्स होंगे उसमें से उसका क्या लेना, मैग्नीट्यूड लेना है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी डायरेक्शन ही लेनी, पॉजिटिव नेगेटिव साइन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो अपने पता है भाई QE है। अब अपने को दोनों जो फोर्सेज है उनकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है। तो ये देखना अपने पास यहाँ से, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगी, इस लाइन के अकॉर्डिंग लग रहा है फोर्स। ऐसे ही इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये होगी भाई, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन मतलब किस लाइन के अलोंग में लग रहा है वो। तो इस लाइन के अलोंग, इस फोर्स की डायरेक्शन ये लाइन के अलोंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया अपन ने यहाँ से। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको पॉइंट दे देंगे O, इसको पॉइंट दे देंगे A और इसको पॉइंट दे देंगे अपन B। तो ये हो जाएगा यहाँ से OAB ट्राइंगल बन जाएगा एक तरह से। अब अपने पता है टॉर्क क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, QE है। मैग्नीट्यूड लेना अपने को, साइन लेना है नहीं कोई भी एक का, तो दोनों का मैग्नीट्यूड QE है ही। और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। तो ये दोनों लाइन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये इसकी, और ये इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये OB। ये OB अपने पास क्या हो जाएगी, इनटू में क्या कर लेंगे OB। अब इस OB की वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे कि, और OB की जो वैल्यू होगी अपने पास यहाँ से वो इस ट्राइंगल से लेंगे
फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी, तो ट्राइंगल ओ ए बी से, अब देखना अपने पास यहाँ से, अब अपने को कैलकुलेट करना है यहाँ से ये परपेंडिकुलर ओ बी, ये देखना अपने पास यहाँ से ये परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन में, और हाइपोटेनियस क्या होगा, देखना ये तो इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओ बी, और हाइपोटेनियस क्या होगा, ये साइड ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी होगी, 2a होगी अपने पास यहाँ से। ठीक है, तो ये अपने पास रखना है इस ट्राइंगल से। तो इस ट्राइंगल से अपन क्या लिख लेंगे भाई, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी अपने पास वो परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है ओ बी, और हाइपोटेनियस ये होगा हाइपोटेनियस, और इस और अपने को पता है कि डाइपोल की जो लेंथ होती है वो कितनी होगी, 2a, ये होती डाइपोल की लेंथ जो हमेशा अपने पास लिखते हैं, डाइपोल की लेंथ क्या होगी 2a, तो ये जो हाइपोटेनियस होगा ये कितना हो जाएगा 2a, तो अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से 2a, तो यहाँ से अपने पास OB की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इस OB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो OB की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a साइन थीटा, और इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, इसको इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 से अपन क्या लिख लेंगे, इसमें OB की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो टोर क्या हो जाएगा QE इंटू में OB की वैल्यू 2a साइन थीटा, तो टोर को क्या लिखेंगे, अब देखना ये Q इंटू में 2a, Q और 2a को क्या ले लेंगे साथ, और इंटू में क्या हो जाएगा E साइन थीटा। अब ये मैंने बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ये होता है P, Q इंटू में 2a अपने पास यहाँ से, तो टोर क्या हो जाएगा अपने पास, इस Q इंटू 2a की जगह अपन क्या पुट कर लेंगे P, तो PE साइन थीटा, तो ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला टोर का, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो टोर क्या हो जाएगा P क्रॉस E, ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा अपने पास, क्योंकि साइन थीटा को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसकी अपन कंडीशन और निकालेंगे यहाँ से, मैं इस तरफ ही करा देता हूँ यहाँ से जी, स्पेशल केस कह लो या कंडीशन कह लो, तो स्पेशल केस यानी कि अब इसमें फर्स्ट कंडीशन अपन कंसीडर करेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो 0, अब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो इस इक्वेशन थर्ड में, ये इक्वेशन थर्ड दे दें, इस इक्वेशन थर्ड में अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PE साइन 0, तो साइन 0 वैल्यू 0, तो टोर्क अपने पास क्या हो जाएगा 0, और चाहिए थीटा 0 हो, और एक कंडीशन और ले लेना इसके साथ ही 180 डिग्री, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से 0, तो टोर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 0 हो या 180 डिग्री। अब 0 और 180 डिग्री का मतलब समझ लेना यहाँ से, अभी तो ये देखना कुछ एंगल पे रखा है डाइपोल, 0 कब होगा जब ये अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अभी तो कुछ एंगल पे ऐसे रखा है इस तरह से, ये मान लो इस तरह से, अब 0 कब होगा जब ये बिल्कुल क्या हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा तो थीटा की वैल्यू ऐसे, अभी तो कुछ थीटा एंगल पे रखा है ये इस तरह से, ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 जब अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ऐसे, तो अब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास यहाँ से 180, तो चाहे थीटा की वैल्यू 0 हो चाहे थीटा की वैल्यू 180 हो इस तरह से, तो 0 और 180 पे टोर्क जो लगेगा उसको अपन क्या बोलते हैं 0, ये जो अपने पास रहेगा टोर्क की वैल्यू 0 रहेगा अपने पास यहाँ से, यानी कोई टोर्क अप्लाई नहीं होगा, और थीटा की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो टो की वैल्यू क्या आएगी 0, और थीटा 0 पर जो रहेगा उसको अपन बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा 0 पर जो होगा उसको अपन बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और थीटा 180 पर जो होगा उसको अपन बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये थीटा 0 पर और थीटा की वैल्यू अगर 180 रहेगी तो रहेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, 0 पे स्टेबल और 180 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब एक कंडीशन और लेंगे यहाँ से कि जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री, अब थीटा की वैल्यू 90 पुट करना, तो टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PE साइन
90 और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1, और साइन 90 की 1 क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की 1, तो टॉर्क उस कंडीशन में क्या लगेगा मैक्सिमम, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 90। 90 का मतलब कैसे रखा हो डायपोल, इस तरह से बिल्कुल सीधा ऐसे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90, तो इस कंडीशन में टॉर्क क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट यहाँ से।